Again children, so today we are continuing chapter 2 only. मात्राएं का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. ओके आज हम ध्वनियों की मात्राओं के बारे में जानेंगे. तो हमारी ध्वनि क्या क्या है बच्चों? अ के ऊपर बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, अ के सामने दो बिंदु, है ना. बहुत सारी ध्वनि होती है. आज हम दो ध्वनि और उनकी मात्रा के बारे में समझेंगे. तो ये जो अ के ऊपर बिंदु होता है, इसका क्या चिन्ह होता है, इसकी मात्रा क्या होती है, आपको पता है? ये इस तरह से छत बनाकर कोई भी शब्द में इस तरह से ऊपर एक डॉट लगती है. और ये जो अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका क्या चिन्ह है? ये कोई शब्द में छत बना के उसके ऊपर आधा चांद के रूप में बनता है, पर आधे चांद में बिंदु लगाना कंपलसरी होता है. तो आज हम इन दो ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अ के ऊपर बिंदु, जिनको हम अनुस्वार भी कहते हैं. अनुस्वार. और अ के ऊपर चंद्र बिंदु, जिनको हम अनुनासिक कहते हैं. अनुनासिक. आपने बहुत बार पूछा है कि मैम बहुत कंफ्यूजन होता है, किस शब्द के ऊपर में बिंदु लगेगी और किस शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगी या आधा शब्द लगेगा. तो बच्चों आज का ये क्लास आप लोगों के लिए है. आप इसे अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आएगी कि बिंदु किस शब्द पर लगती है और चंद्र बिंदु किस शब्द पर. बिंदु ऐसी जगह पे लगती है जब हमारी नाक से आवाज निकलती है, तब बिंदु लगती है. और चंद्र बिंदु उन शब्द पर लगता है जिनमें हमारे नाक के साथ साथ हमारे मुंह से भी ध्वनि निकलती है. यानी बिंदु में हमारे सिर्फ नाक से ही ध्वनि निकलती है, पर चंद्र बिंदु में नाक के साथ साथ मुंह से भी ध्वनि निकलती है. ये पहला है, ये पहली चीज है जिससे आप जान सकते हो. दूसरी चीज, बिंदु की जगह हम आधा शब्द का भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर कोई शब्द हम बोल रहे हो न आधा निकल रहा है, हम आधा न लगा सकते हैं. पर चंद्र बिंदु को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी ओरिजिनल रूप में ही हमेशा लगेगी. और एक और डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, बिंदु का जान रहे हम लोग सब, बिंदु में न का प्रोनाउंसिएशन होता है. चंद्र बिंदु हमेशा उन शब्दों पर लगता है जिनके शिरोरेखा, ये शिरोरेखा यानी जिस शब्द हम लिखते हैं उस पर छत बनाते हैं ना, इस शब्द को छत को शिरोरेखा कहते हैं. अगर इसके ऊपर कोई मात्रा गई है, उस शब्द में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगती है. जैसे अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं जाएगी, आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं जाएगी. तो हमारा ये जो चंद्र बिंदु है, ये आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ सिर्फ उन शब्द पर लगेगी जिनमें अ हो, आ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो और बड़ी ऊ की मात्रा हो. बाकी जितने भी स्वर हैं उन सब में हमारा मात्रा ऊपर जाता है. जैसे ए की मात्रा वो हमारे छत के ऊपर जाएंगी, ओ की मात्रा वो भी हमारे छत के ऊपर जाती है, ई की मात्रा वो भी छत के ऊपर जाती है. तो उन शब्दों में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगती है. चंद्र बिंदु हमेशा इन्हीं चार शब्द में लगती है. समझ गए? और बिंदु शब्द हमेशा बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है. सपोज बच्चों एक शब्द है चिंता. अब अगर आप इसमें बिंदु नहीं लगाओगे तो देखो हमारा पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है. ये बन जाएगा चीता. देख रहे हो, चिंता चीता दोनों का अर्थ ही बदल जाता है. इसलिए बिंदु भी लगाना बहुत जरूरी है. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है गोंद. अब आप सोचो अगर इस गोंद में आप बिंदु नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा गोद. तो देखो बिंदु का कितना इंपॉर्टेंस है. अगर बिंदु नहीं लगाते तो पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है. एक और शब्द में लेना चाहूंगी जो हमेशा आप गलती करते हो, अंडा. आ के ऊपर बिंदु होती है, ड में डा होती है, पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग बिंदु लगाते ही नहीं, आप इस तरह से कर देते हो. तो ये क्या शब्द बना? कोई शब्द बना नहीं ना बच्चों. इसलिए बिंदु भी अपनी जगह उतनी जरूरी है जितनी कि चंद्र बिंदु. चलिए अब हम कुछ शब्द के द्वारा इन बिंदु और चंद्र बिंदु को अच्छे से समझेंगे. तो बच्चों ये हमारे कुछ शब्द है जिन पर हम अंग की मात्रा यानी बिंदु की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर देखेंगे कि कहां से कैसे ध्वनि निकलती है और हम किस पर मात्रा लगाते. तो ये है गगा. इस गगा को गंगा. तो मेरे मुंह से क्या आवाज आ रही है? आधा न की आवाज आ रही है. किसके बाद? पहली वाली ग के बाद गंगा मेरे मुंह से आवाज आ रही है, तो बिंदु लगेगी पहली वाली ग के ऊपर. ये बन गई गंगा. अब देखोगे दूसरा शब्द जगल तो कोई शब्द नहीं होता है, हम इस जगल को बनाएंगे जंगल. तो ये मेरे मुंह से जो आधा न की आवाज निकल रही है, ये जो मेरी नाक से आवाज निकल रही है जंगल, ये हम किसके ऊपर लगाएंगे? ज के ऊपर लगाएंगे बिंदु. उसके बाद देखोगे बंदूक.
बंदूक। ब के बाद हम आधा न भी लगा सकते हैं और या फिर ब के ऊपर बिंदु लगाएंगे, बंदूक, क्योंकि बन आ रहा है आवाज मेरे मुंह से। फिर वही चीज है बच्चों बंदर, सेम चीज है बंदर। ब के बाद आधा न भी लग सकता है या ब के ऊपर बिंदु लगेगा, बंदर। इसके बाद फिर देखोगे सेम चीज डंडा, तो आधा मुर्दा न भी लग सकता है या फिर पहला ड के बाद हम बोल रहे डंड, तो ड के ऊपर बिंदु। पंखा, यहाँ पे भी प के बाद हम बोल रहे पंखा, न सी आवाज आ रही है, हल्की सी न की आवाज, ये प के बाद आ रही है अंग की आवाज, अंग की आवाज पंखा, तो ये पहले वाले प के बाद लगेगा। अंगूर, अंगूर होता है तो अ के बाद होता है, आधा न की आवाज आ रही है तो हो जाएगा अंगूर। यहाँ पे देखोगे बच्चों पलंग, पलंग प के बाद आ रही है या ल के बाद आ रही है साउंड, ल के बाद साउंड आ रही है ना, पलंग। ल के बाद आधा न की मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है तो ये ल पर हो जाएगी बिंदु। अब यहाँ देखो पतंग, क्या मैंने पंतग बोला है? नहीं ना, पंतग में प के ऊपर बिंदु होता, हम बोल रहे पतंग, तंग, तो त के ऊपर आ रही है आवाज तंग, तो इस त के ऊपर बिंदु लगेगी। समझ गए हो आप लोग? अब हम देखते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा, जो हमारे मुंह से भी ध्वनि निकलेगी और नाक से भी हमारी ध्वनि निकलती है। बिंदु में सिर्फ मेरे नाक से ध्वनि निकली थी, चंद्र बिंदु नाक के साथ साथ मुंह से भी ध्वनि निकलती है। चलिए देखोगे बच्चों, मैंने आपको कहा था ना चंद्र बिंदु ऐसी शब्द पे लगती है जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए कोई भी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। एक ऐसा शब्द और है बच्चों जो मैंने आपको सिखाया था, तितलियां, इसमें ऊपर मात्रा है पर यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु जाएगा, तितलियां या के ऊपर लगेगा क्योंकि ये आखिर में और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग सकता है, इन मात्राओं के बीच में नहीं लगता। समझ गए हो? चलिए देखोगे, मैं बोलूंगी मांग, मांग, तो मेरे मुंह से आंग निकल रहा है, आंग, तो ये आ की मात्रा के ऊपर लगेगी चंद्र बिंदु। ध्यान दोगे बच्चों, चंद्र बिंदु में अगर बिंदु भी नहीं लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी, तब भी हमारी मुंह की जो आवाज निकल रही है वो चेंज हो जाती है, वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। अब हम आंख तो नहीं बोलते, आंख बोलते हैं, हम आंख नहीं बोलते, हम बोलते आंख, आंख, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु। ये है पांचवा, पांचवा, पांचवा कुछ होता है नहीं, हम फिफ्थ को बोलते हैं पांचवा, पांचवा, तो पा के ऊपर चंद्र बिंदु। यहां देखोगे ऊंट, ऊंट तो कोई शब्द नहीं होता है, ऊंट को हम बनाएंगे ऊंट, ऊंट, तो ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। मुंह, मुंह तो कोई शब्द नहीं होता, मुंह, मुंह कोई शब्द होता है नहीं, हम बोलेंगे मुंह, तो मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु। इसी तरह से पाव, पाव कुछ होता है, पाव तो हो गई पाव भाजी वाली पाव ना, जो हम बन खाते हैं उसको पाव बोलते हैं ना, ये वह पाव हो गई, पर हम बोलेंगे पाव, हम अपने पैर के बारे में बात करें, लेग के बारे में, उसको हम बोलते हैं पाव, तो मेरी नाक से और मुंह से ध्वनि निकल रही है ना, तो पाव के ऊपर हो जाएगी चंद्र बिंदु। देखो बच्चों, मैक्सिमम आ की मात्रा के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगती है, मैक्सिमम। कुछ शब्द ऐसी होती है जिसमें छोटा हो या बड़ा हो और चंद्र बिंदु लगी है। उसके बाद देखोगे सांप, हम बोलते हैं सांप, हम सांप बोलते हैं क्या? सांप, सांप तो नहीं बोलते। देखो मैं जब सांप बोल रही हूँ तो मेरे नाक और मुंह से ध्वनि निकल रही है, सांप, तो सा के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर देखोगे गांव, गांव कुछ होता है नहीं होता है, होता है गांव, गांव, तो गा के ऊपर चंद्र बिंदु। ये जो आ की मात्रा है हमेशा इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया कर। ओके, अब ये देखो चांद, चांद तो कुछ नहीं होता है, चांद होता है, चांद, तो चा के ऊपर चंद्र बिंदु। दांत, दांत तो कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं दांत, दांत, तो मेरे नाक और मुंह से आवाज आ रही है ना, दांत, तो आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। उम्मीद करती हूँ आपको बिंदु और चंद्र बिंदु अच्छे से समझ आ गई होगी। चिल्ड्रन, थैंक यू।